क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आप लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं लगातार। हम धरने पे आज हमारे कई ज़िले से आए हुए हैं साथी। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, हम 4 साल से जिला पंचायत सदस्य हैं। अभी तक हमारी कार्य योजना एक भी शामिल नहीं थी। हम लगातार हर मीटिंग में यह विरोध करते हैं कि हमारी कार्य योजना क्यों नहीं शामिल की जा रही है। हम 8 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में हैं उनके जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति समाज के आते हैं, मोर्चा के जगत पासी, राजेंद्र बहादुर पासी, जो कि उनकी वाइफ हैं जिला पंचायत सदस्य, वो भाजपा के महामंत्री हैं। और ऐसे कई अन्य साथी हैं जो 8 जिला पंचायत हैं, वो ज़्यादातर लोग पासी समाज से आते हैं। अभी तक हमारे लोगों की कार्य योजना 4 सालों से शामिल नहीं हुई। मैं उसी का विरोध कर रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ तथाकथित गुंडे जो हैं वह आके, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी नहीं हैं, किसी की माता हैं तो किसी की वाइफ हैं, जिनको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं था। जब हम यह कह रहे थे, हमारी जो मांग थी वो जिला पंचायत अध्यक्ष से थी, न कि किसी जिला पंचायत सदस्य से थी। हम मांग कर रहे थे अध्यक्ष से और सीडीओ मैडम से और एमए साहब से, जिला पंचायत अधिकारी से। लेकिन तथाकथित गुंडे जो किसी एक पार्टी के हैं, वह लोग आकर हमें धक्का मुक्की देने लगे, कहें कि तुम यहाँ से सदन से बाहर चले जाओ। जबकि अगर मुझे कार्रवाई मेरे ऊपर होती तो जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व था कि मेरे ऊपर कार्रवाई करते। हम लोग बाहर जा रहे थे, तब भी जा रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन जानबूझकर मारा पीटा गया, जांच सूचक गाली दी गई और थप्पड़ से, जैसे वीडियो में दिख रहा है, पूरी तरीके से हमारे साथ बदसलूकी की गई। ये हमारे समाज और मानवता पूरी तरीके से तार-तार हुई है। मैं यह प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। अभी तक क्यों एफआईआर किसके दबाव में नहीं दर्ज हो रही है? मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारी पूरी आवाज़ को उठाइए और ये लड़ाई हम सब की है, ये मानवता की लड़ाई है, ये भारतीय संविधान की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई है। मांगे न मानी गई तब आगे क्या करेंगे? मांगे अगर न मानी गई तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा बहुत जल्द। हम यह सरकार और प्रशासन के लोगों को यह बता देते हैं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई 1 हफ्ते में या 2 दिन के अंदर, तो हम बहुत जल्द ही लाइव आकर अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है सारी बातों को बताएंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस बार जो है प्रशासन के लोग यह जान ले, ये आपके भी साथ अन्याय होता है। वहाँ पे माननीय सीडीओ मैडम थी, उनको आईएएस अधिकारी हैं, यही तथाकथित गुंडे जो हिस्ट्री सीटर है, मुन्ना सिंह हिस्ट्री सीटर है, बबलू सिंह हिस्ट्री सीटर है, मोहित सिंह जो है, जो कि बताइए उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये लोग बदतमीजी की है। ये इनको सरकार सुरक्षा दे रही है। बबलू सिंह को सरकार सुरक्षा दी है, किस बेस पे? हिस्ट्री सीटर है, थाने में जो है उनका नाम चस्पा है। मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हो तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सरोज, जिला पंचायत सरोज को अगर जो किस तरह से घटना कारित की गई उनके साथ में, इस घटना को लेकर के पूरा बहुजन समाज आक्रोशित है और ऐसे साथियों को एकजुट होकर के उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। पूरी तरह से एकजुट होकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा। आज आप लोग जो है धरने पे बैठे थे, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई क्या हुआ? अभी ज्ञापन दिया गया है। अगर ज्ञापन के दौरान मुकदमा नहीं होता है तो फिर 1 हफ्ते के अंतराल उनको अल्टीमेटम दे दिया जाएगा प्रशासन एसपी महोदय को जी को। उसके बाद इतना बड़ा धरना दिया जाए, इतना बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि कोई सोच नहीं सकता कितने प्रतापगढ़ में इतना बड़ा आंदोलन हो गया। अच्छा, एक सर्वे की माने तो इसमें कहा जा रहा है कि जनसत्ता दल का हाथ है, ये हम नहीं कह रहे, मतलब ये तमाम की माने तो क्या कहेंगे? देखिए, उसमें जनसत्ता दल का हाथ है, ये बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में है उसका हाथ है, ये हम आप कह नहीं सकते। क्योंकि जो उस दौरान अगर सब जितने लोग थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी साथी थे, वो पवन सरोज को बचा भी सकते थे। अनिल पासी भी थे और भी यादव समाज से थे। क्यों पवन पासी को बचाने का काम नहीं किया कोई? इसलिए बचाने का काम नहीं किया कि हम भी पिट जाएंगे उसमें, इसलिए बचाने का काम नहीं किया उनको। जब लोग पिटने लगते हैं ना, लोग तमाशा देखने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मगर प्रदीप भीम आर्मी की ऐसी एक ताकत है कि कोई भाई पिटता हुआ नजर नहीं आएगा, पीटते हुए नजर आएगा। अगर किसी बहन बेटियों में भाइयों के साथ इस तरह के घटनाएं होती हैं तो
ये ध्यान रखिएगा। आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी दे रहे हैं, जितने भी सामंतवादी हैं एक दिन पता किया जाए। भीमा कोरेगांव इसलिए नहीं कहा जाता था, अभी ही भीमा कोरेगांव दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 1 जनवरी को। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के गर्दन काट दिए थे। तो अभी हम लोगों ने तलवारें सिर्फ चलाना छोड़ दिए हैं, चलाना अभी भी नहीं भूले हुए हैं। जिस दिन उतरेंगे उस दिन गर्दन काट के बहा देंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बस संविधान को मानते हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है। बीजेपी सरकार कहीं मुकदमा नहीं लग जाए आपके ऊपर? हाँ, मुकदमा से ज्यादा क्या होगा? एक दिन तो मरना ही मरना है ना, मुकदमा ही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। मुकदमा के सिवा कुछ होगा? हमारे आपके लोगों को, SC BC माइनॉरिटी के लोगों को मुकदमे से डराया जाता है, उनको समझाया जाता है कि मुकदमा कर देंगे। कहीं कहीं थाने में, कहीं कहीं कार्यालयों पर कहा जाता है कि क्रॉस केस कर देंगे। कानून उनको सिखाइए जो कानून न सीख के आए हैं। जिसका बाप खुद कानून बनाया है उसको सिखाने का काम कर रहे हो कि हम मुकदमा क्रॉस केस कर देंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होकर के मुकदमा करने का काम करो, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाएगा। इस धरती पर इंसान फिर रह नहीं पाएंगे जो जातिवाद करते हैं। और आज हमारे जितने भी यहाँ लोग पहुँचे थे, चमार पासी, लोहार, कुम्हार, मुस्लिम, सभी समाज के, पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके पवन सरोज को न्याय दिलाने का काम कर रहे थे। वहाँ पर धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। मगर कुछ हमारे समाज के ही कुछ दलाल लोग कहते हैं जय महाकाल। हमारे ही समाज के लोग कहते हैं जय महाकाल, धन निरंकार, और एक क्या कहते हैं उसको, हर हर महादेव। यहाँ न्याय मिलेगा हमें संविधान से, न्याय हमें मिलेगा संविधान से। किसी देवी देवताओं ने हमें आपको न्याय नहीं दिलाने आएगा। कोई देवी देवता हमको न्याय दिलाने नहीं आएगा। नहीं, कितनी बहनों के साथ में रेप होता है, कितनी देवी देवता उनको न्याय दिला के चली जाती हैं, कितना भाला उनका झोंक देती हैं। मगर जब भी न्याय मिलता है, ये मामला 10 तारीख का है। हमारे पवन भैया जी बाबा बिलखर नाथ धाम से जिला पंचायत सदस्य चयनित होकर जिले की सबसे बड़ी पंचायत में आए हैं। 4 साल हो गया इनकी मांगों को, इनके एजेंडे को कहीं भी जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा था। पवन भैया ने उस दिन सदन चल रहा था, उसमें इन्होंने अपना विरोध जताया, और विरोध जताने के उपलक्ष्य में किसी जनसत्ताऊ पार्टी के तथा कथित गुंडों को लगा कि हमारे विधायक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो रहा है। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए, जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए, उन्हें थप्पड़ मारते हुए सदन से बाहर किया। ये हमारी ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के अपमान हुआ है। हम पूरे बहुजन समाज के लोग, आज तो मैं राजेश पासी प्रवक्ता भीम आर्मी हूँ, आज मुझे इस संगोष्ठी का संचालन का कार्य मिला था। लेकिन मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आज यहाँ लोग आए थे, ये मुख्य कार्यकर्ता थे, ये क्रीम बॉडी के लोग थे। इनका जो और जन सैलाब है वो कोई आया नहीं था। जैसे मैं आया हूँ, मैं अकेले आया हूँ, लेकिन मेरे अकेले में इतनी ताकत है कि मैं अपने क्षेत्र में आह्वान करूँगा तो कम से कम 1000 लोग निकलेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय नहीं मिलता है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। अगर 2 दिन के अंदर, जो हमारे यहाँ जिले के कप्तान साहब हैं, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है कोई, तो 2 दिन बाद यही समाज लगभग 1 लाख लोगों के साथ पूरा प्रतापगढ़ बंद करने का काम करेगा। जैसा कि देखा जाता है कि समाजों से वोट लेकर बाबा साहब के नाम पर दिखाकर, फोटो दिखाकर वोट लिया जाता है। उसको आए दिन नेताओं यहाँ पर दिखाई नहीं देते, वोट लेकर चले जाते हैं और समाज के साथ नहीं उतरते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे वोट को लेकर के वो लोग सदन में बैठते हैं और हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि वो लोग बात करने लगेंगे, क्योंकि जब हमारा व्यक्ति सदन में बैठता था और अपनी मुद्दे की बात रखता था, उसको ये लोग इसी तरीके से मार पीट कर बेइज्जत करके सदन के बाहर कर देते थे। समाज इकट्ठा नहीं होता था क्योंकि समाज जागरूक नहीं था,
वो अपनी जाति बिरादरी पास पड़ोस देखकर उनको मतदान कर देता था, लेकिन अब लोग उनके समर्थन में उतरने लगे हैं। अब पवन पासी, बीरू पासी, राजेश पासी यानी मैं स्वयं, मैं जिला पंचायत सदस्य पिछली बार चुनाव लड़ा हूँ सामान्य सीट पर, 498 वोटों से मैं पराजित हुआ हूँ। एक भी रुपए मैंने खर्च नहीं किया था। समाज हमारे साथ हो रहा है, हर संघर्ष में समाज हमारे साथ खड़ा होगा। अब वो लोग भी आवाज उठाएंगे, और जो आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे जन सत्ताऊ पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने अपना एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है हमारे पवन पासी जी के विरोध में, हम ऐसे लोगों को भी समाज से इनका विरोध करके इनका बहिष्कार भी करेंगे। इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। ये घटना कब की है? 10 तारीख की। 10 तारीख। जी, रमेश भैया, 10/1/2025। क्या नाम पड़ेगा? नाम बताइए। राजेश पासी, मैं भीम आर्मी जिला प्रवक्ता हूँ। हो गया। घटना को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आप लोग मीडिया के माध्यम से समाज के वास्तविक रूप में जो आवाज़ है उसे उठाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो कि बिकाऊ मीडिया किस्म की है, और वो सही वास्तव में जिन बातों को उठाना चाहिए ऐसी बातों को उठाने का काम नहीं करते हैं। और आज के विषय पर ये बात हम कहना चाहते हैं कि जब हमारा प्रतिनिधि जो 50,000 वोटरों के बीच से जीत कर आया हुआ है, जब वो अपनी बात सदन में नहीं रख सकता है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित होंगे और कैसे अपनी बात कह पाते होंगे। जब सदन में इतनी बड़ी बात हुई और प्रशासन इस पर जांच की बात कर रहा है, तो जब लोगों के यहाँ गांव गली और मोहल्लों में इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो प्रशासन किस तरीके का बर्ताव करता होगा। और ये मात्र आज की डेट में जो सरकार है इस समय, उस सरकार की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि साथियों, इसके पहले भी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी 8 और 10 दिन में अपराध हुआ करते थे, घटनाएं सुनाई देती थी। लेकिन आज लोग घरों से सही सलामत निकलते हैं, लेकिन लोगों को पूर्ण रूप से यकीन नहीं रहता है कि हम सुरक्षित घर वापस आएंगे। इसलिए साथियों, हमें इस बहुजन समाज के लोगों के सत्ता में लाना होगा, और ऐसे नकारे निकम्मे लोगों को जो चुटकी भर लोग हैं, इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी हम अपने महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार कर पाएंगे। और दूसरी कड़ी में कहना चाहते हैं, आज शाम तक के लिए समय है। यदि FIR दर्ज करके कापी हम लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता है, तो 2 दिन के बाद हम लोग प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक विधानसभाओं में इस प्रकार का जाम लगाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पासी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बीरू पासी, संस्थापक शूरवीर योद्धा ग्रुप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये जिस तरह से सरोज जी के साथ किया गया, ये दर्शाता है किस तरह से तानाशाही इस सरकार में चल रही है। एक दलित पिछड़ा व्यक्ति जो बहुत ही मुसीबतों से लड़ करके 4 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक। ऐसे लोगों की, दबे कुचले लोगों की जब आवाज सदन में हम चुन करके भेजते हैं, किसी तरह से उनको मजबूत करके सदन में भेजते हैं, तो ऐसे तानाशाही लोग, ऐसे सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हमको और आपको पसंद नहीं करते, उनके गले हम नहीं उतरते। वो हमारे साथ इस तरह से बदसलूकी करके और हमको दबाने